महाराज मनु और शत्रुपा को जो प्रथम दृश्य है वो हुआ है, वो कैसा है? उस आकाशवाणी के बाद नेत्र खोले हैं महाराज मनु और शत्रुपा ने, तो क्या देखा है? उनको दर्शन क्या है कि नील सरोरुह नीलमणि, जैसे नीला कमल के नील सरोरुह नीलमणि और नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्कार, जैसे नीलकांत मणि, नीलम जिसको बोलते हैं, वो तो उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे वो है थोड़ी, लेकिन फिर और ये तो तुलसी की लेखनी चल रही है कि नील सरोरुह, जैसे नीला ब्लू कमल, नील सरोरुह और नीलमणि, नीलम नीलकांत मणि और नील नीरधर श्याम, जैसे आकाश में घुमड़ घुमड़ कर वो नीले नीले बादल हो रहे हैं, ऐसी उनको छवि कुछ 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 नजर आती है। और एक बात और कहते हैं कि लाजई तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्काम, जो करोड़ों करोड़ों कामदेव हैं, अगर वो भी उनके दर्शन कर ले तो वो भी लज्जा से अपनी आंखें नीची कर लेते हैं। ऐसा दर्शन पहला है। और भी कुछ है। केसरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, वो सब नीलकांत मणि, वो घुमड़ घुमड़ कर जो नीले नीले बादल आ रहे हैं, वो जो नीला कमल जिसको देखकर करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों कामदेव वो भी लज्जित हो जाते, उनके बीच में से कि जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, आहा, ऐसी छवि की जो सीमाएं हैं उनको जब पार कर जाता है, ऐसे कुछ कुछ दर्शन हो रहे हैं। अभी हुआ कहाँ है? चित्र का वो चित्रण हो रहा है, जैसी जैसी भावनाएं के चारू कपोल, जो गाल है कैसे, ये ठोड़ी, इसको चिबुक कहते हैं, चारू कपोल चिबुक और दर ग्रीवा, ये जो गर्दन है, लंबी गर्दन है और उसमें रेखाएं हैं। के चारू कपोल चिबुक दर ग्रीवा, और अधर जो होस्ट है, अधर अरुण, ये तो हमारे प्रभु हैं, अधर अरुण, अधर अरुण रद सुंदर नासा, अभिधु कर निकर बिनिंदक हासा, और जब वो मंद मंद मुस्कान है उन होष्ठों की, क्या मुस्कुराए, वो तो जगदाधार, वो जब मुस्कुराए कैसे मुस्कुराए होंगे कि जैसे वो जो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है उसकी जो किरणें हैं, उनकी जो छटा है, ऐसा लगता है कि विधु करे
कर बिलदाक हासा के नव अंबुज अम्बक छबीनी की चितवन मधुर भावती जी की भ्रकुटी मनोज चाप छबिहारी। जो भ्रकुटियां है ऐसा लगता है जो कामदेव का धनुष है उसके भी मन को हरण कर लेती है, उसको भी जीत लेती है। क्या भ्रकुटी होगी? वो कल्पना ही नहीं है, वो तो अकल्पनीय है, वो तो अकथनीय है। ये तो पता नहीं, यही कुछ कहलवा देते हैं तो है। भ्रकुटी मनोज, भ्रकुटी मनोज चाप छबिहारी, और उस पर तिलक ललाट, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। जो उस श्रीमुख के ऊपर जो तिलक है वो तो सभी तरह की जो बिजलियां हैं उनको हीन कर देता है। और कुंडल मकर, मकराकृत कुंडल है प्रभु के, मुकुट सिर भ्राजा, और मुकुट है कुटिल केस जानु मधुप समाजा। और जो केशावली है कैसे मकराकृत कुंडल है, कैसा उनका मुकुट है, और कैसे केश है, कैसे बाल है, घुंघराले। मानो जो भंवरे हैं उनके गुच्छे के गुच्छे गुच्छे के गुच्छे गुच्छे के गुच्छे वो सब हैं। और श्री वत्स रुचिर बनमाला पदिक हार भूषण मणि जाला के हरि कंधर चारू जनेऊ। जो कंधे हैं ऐसा लगता है जैसे सिंह के हरि कंधर, और उसके ऊपर चारों जनेऊ, जो जनेऊ है। हाँ, और बाहु विभूषण सुंदर थे, जो भुजाएं प्रभु की, और करी कर सरे सुभग भुजदंडा कट निखंग कर सर कोदंडा। जो प्रभु का पेट है उसके ऊपर 3 रेखाएं हैं, तो नाभि कैसी है? ऐसा लगता है कि जैसे जमुना जी में भंवर पड़ रही हो। हाँ। और पदराजीव बरनी नहीं जाई, जो चरण कमल है उसका तो वर्णन हो ही नहीं सकता। मुनि मन मधु बसे जिन माए, जो मुनियों के मन है उसमें हमेशा वास करते हैं। एक और अब वो खोलेगी बात के पद राजीव बरनी नहीं जाई, मुनि मन मधुप रही बसई जिन माई। महाराज मनु और शत्रुपा दर्शन कर रहे हैं, इस छवि को निहार रहे हैं। वो दर्शन करते 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 जब चरण कमलों पर आए हैं महाराज मनु और शत्रुपा, तो एक और अचानक से उनको दर्शन हुए के भ्रकुटी बिलास जासु जगोई। जिसकी भ्रकुटी के जरा से इधर उधर हो जाने से सृष्टि डावाडोल हो जाती है। भ्रकुटी बिलास जासु जग होई,
के राम बाम दिसी सीता सोई। अरे वामांग में तो ये अर्धांगिनी माँ जानकी जी भी हैं और शब्द आया है सीता के बाम बाम दिसी सीता सोई। तो छवि समुद्र हरि रूप बिलो की। ये जो छवि, ये जो दर्शन है, छवि समुद्र, ये दर्शनों का जो समुद्र है, ऐसा नारायण का जो ये स्वरूप है, दोनों है ना। ऐसे दर्शन किए कि छवि समुद्र हरि रूप बिलो की। तो एक टक रहे नैन भादुरों की। वो जो दर्शन किए हैं तो एक टक रह गए। वो पलकें कब गिरी थी, कब खुली, कुछ पता नहीं है। अरे उन्होंने अनंत समय लगाया इन दर्शनों के लिए, आप कम से कम एक रात तो काट लो।